अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 9 को कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 के जिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट के तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आपके पास है इफ़ जी फॉलोज आई। लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो कर्व साइन है ये हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो जी है वो फॉलोज कर रहा है एन स्टैंड फॉर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को, और जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो मीन की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो वेरिएंस की होती है। ठीक है, जी फॉलोज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। फाइंड ए इफ फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए इज इक्वल टू 0.325 है। मैं लिखूँगी फर्स्ट पार्ट जो कि आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू 0.325। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे जिसमें आपने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड आउट करना है, नहीं तो हम सिर्फ किसी वैल्यू के अगेंस्ट एरिया फाइंड आउट कर रहे होते हैं। 3 में मैंने आपके साथ कुछ थ्योरम्स डिस्कस किए थे ना, आपके साथ राइट साइड पे थ्योरम्स डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपके पास है थ्योरम्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा हुआ है जी, क्योंकि जी को ही हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इसमें आपके पास टोटल 9 थ्योरम्स कह सकते हैं, टोटल 9 क्लू कह सकते हैं आपके पास, और 1 बाय 1 मैं आपके साथ हर क्वेश्चंस में जो जो यूज़ होगा वो डिस्कस अगेन करती जाऊंगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि काइंडली फर्स्ट 8 लेक्चर्स को लाजमी देखिए। बस फर्स्ट पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए इज़ इक्वल टू 5 ऑफ ए। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चला कि हमने इन 9 में से कौन सा थ्योरम चूज़ करना है। तो आप देख रहे हैं कि आपके इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस का साइन है, तो आप भी वो थ्योरम चूज़ करोगे जिसमें लेस का साइन है। रीज़न लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए इज़ इक्वल टू 5 ऑफ ए। जब मैं इस क्वेश्चन पे इसे पोज करती हूँ तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए ये किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है आपके पास 5 ऑफ ए के, और ये राइट साइड पे तो आपके पास चल रहा है 0.325, ये यूं ही आ जाएगा। अब आपको ए चाहिए, आपको 5 नहीं चाहिए, तो ए यूं ही रहेगा। जैसे हम लॉग को राइट साइड पे शिफ्ट करते थे तो वो एंटी लॉग बन जाता था, मैट्रिक्स को राइट साइड पे शिफ्ट करते थे तो ए इनवर्स आ जाता था। इसी तरह जब आप 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करोगे ना तो ये बन जाएगा 5 इनवर्स 5 यूँ, और ये आपने राउंड ब्रैकेट इस तरह 5 इनवर्स लिखना है। ठीक है, 5 इनवर्स 0.325 ये वैल्यू आपके पास यूं ही आ गई। इसी वजह से मैं आपको कह रही थी ये फर्स्ट ऐसा आपके पास लेक्चर आया जिसमें आप इन्वर्स वाले टेबल को यूज़ करोगे। ठीक है, बुक के लास्ट पे ना कुछ टेबल्स की वन है, टेबल 7 से स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑर्डिनेट का टेबल था, और ऑर्डिनेट भी हमने यूज़ किया है, यानी कि इस टेबल का इस्तेमाल भी हमने किया है। हमने टेबल 9 का काफ़ी यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जो क्वेश्चन से उसमें टेबल 9 यूज़ होता था। पेज नंबर 295 पे तो आपके पास हेडिंग है टेबल 10A, और नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वांटिटीज़ ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, और नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट में इसके सबस्क्रिप्ट में ये भी लिखा हुआ है इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और नेक्स्ट देखें टेबुलेटेड वैल्यू जी पी इज इक्वल टू 5 इनवर्स पी। टेबल पे हम जाएंगे तब जब हमें 5 इनवर्स की वैल्यू चाहिए होगी। तो अब आप देखिए आपको 5 इनवर्स किस के अगेंस्ट कैलकुलेट करना है 0.325, तो आपने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो ये आपके पास बना 0.32। अब आप 0.32 को किस तरह देखोगे, आप इसे देखेंगे वर्टिकली। ठीक है, अब फर्स्ट जो पेज है 295 इसके लास्ट पे जाओ तो आपके पास आ रहा है 0.34। 2 रोज अप देखें तो ये आपके पास आ रहा है 0.32, तो क्या आपको 0.32 मिल गया। अब आपने इसी तरह इसे हॉरिजॉन्टली 5th नंबर पे जो वैल्यू आ रही है उसके अगेंस्ट देखना है। तो 5th नंबर पे आप देख रहे हैं आपके पास वैल्यू आ रही है -0.4538, तो ये थी जस्ट आपकी ए की वैल्यू। टाइम के बाद लेक्चर सीरीज़ को अपलोड करने की वजह ये थी कि कुछ
पहले पढ़ रहे थे स्टूडेंट के, तो मैं काफ़ी बिजी थी उसमें, और पेपर्स के फौरी बाद मेरी मार्किंग में ड्यूटी लग गई, जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी पेपर्स चेक किए। तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर किसी वीडियो में या किसी पार्ट में या लाइव इंस्टाग्राम पे आके आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। अगर कोई स्टूडेंट्स विलिंग हो, पेपर से रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम पूछना चाह रहा हो, या जो जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, अगर लेक्चर्स में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो इस सब के लिए तो काफ़ी एक्सक्यूज़ आप सबसे कि लेक्चर्स को काफ़ी डिले हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं सेकंड पार्ट आपके पास चूज़ कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ z। अब इस टाइम आप देख रहे हैं कि ग्रेटर का साइन है, z ग्रेटर देन a इज़ इक्वल टू 0.025 भी आपने फाइंड ए ही करना है। और राइट साइड पे जो थ्योरम्स हम चैप्टर नंबर 3 से डिस्कस करते आ रहे हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन पे डिस्कस कर रही हूँ। अब इस बार हम कौन सा थ्योरम चूज़ करेंगे जिस पे ग्रेटर का साइन होगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि आपके पास थ्योरम नंबर 2 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a इज़ इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ a। अच्छा, इसमें आपने ये नहीं कहना कि क्वेश्चन में आपके पास ग्रेटर का साइन है, इक्वल नहीं है। तो इनइक्वालिटी आपके पास आ रही हो, लेस है ग्रेटर है, तो थ्योरम उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कहा जाता है कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, तो इस चीज़ को आप लिखोगे 1 माइनस 5 ऑफ a। तो क्या मैं इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड पे ये नहीं लिख सकती 1 माइनस 5 ऑफ a? रीज़न आपने साथ मेंशन ज़रूर की है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास है z फॉलोज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो तभी तो ये थ्योरम वैलिड है, जिसका मीन होता है 0 और वेरिएंस होता है आपके पास बच्चे 1। अब ये वैल्यू आपके पास यूं ही आ गई 0.025। मैं ये 1 यूं ही रहने देती हूँ इधर ही, माइनस 5 ऑफ ए, फुल वैल्यू को आप मूव करने लगे हैं। आप इसमें से 5 को मूव नहीं करेंगे, माइनस के साथ है। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव 5 ऑफ ए बन जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बेसिक अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि माइनस के साथ आप राइट साइड पे वैल्यू शिफ्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हर लेक्चर्स में आपके साथ एक्सप्लेन करूँ, ताकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक मैथ्स इतना क्लियर नहीं होता, ताकि उनके लिए भी ये वीडियोज़ हेल्पफुल रहें। तो मैंने 5 के माइनस के साथ जब वैल्यू को मूव किया तो वो 5 ऑफ ए आ गई। अब पॉजिटिव वैल्यू है इस साइड पे, जब ये लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.025। अब 5 ऑफ ए यूं ही रहेगा। जब तक मैं इसे सॉल्व नहीं करती, मैं कैसे 5 की वैल्यू देख सकती हूँ? 1 में से मैं इसे माइनस करूँगी, 1 माइनस 0.025 के पास आ रहा है 0.975। इस स्टेप में आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपके पास 5 ऑफ ए गिवन है और एक तरफ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी गिवन है। अब आप क्या करेंगे, ए आपके पास यूं ही रहेगा। इस स्टेप में आप 5 को मूव करोगे। जब आप 5 को मूव करोगे लेफ़्ट साइड पे, तो सेम वही क्वांटिटी ये आपके पास आ जाएगा 5 इनवर्स। 5 इनवर्स किस पे आप देखेंगे वैल्यू 0.975 पे। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस पे जो वैल्यू बनती है वो आपके पास आ रहा है 0.97। आपने 0.97 को देखना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। 5th नंबर पे जो वैल्यू होगी वो आपने चूज़ कर लेना। 97 पे वैल्यू आ रही है 1.9600, जो ये ए की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये थे फर्स्ट 2 पार्ट्स जिसमें हम फर्स्ट टाइम 5 इनवर्स वाले टेबल को यूज़ कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास ऑफ z मॉड्यूलस लेस देन a इज इक्वल टू 0.9। कौन सा थ्योरम चूज़ करना है? एक तो z मॉड्यूलस का थ्योरम, और आप देख रहे हो मॉड्यूलस का थ्योरम नंबर 6 और 7 पे है। अब इसमें कैसे पता चलेगा हम कौन सा थ्योरम चूज़ करना है जिसमें लेस का साइन हो? तो आप देख रहे हो कि 6 नंबर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉड्यूलस लेस देन a विच इज़ इक्वल टू 2/5 ऑफ a माइनस 1। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप इन 9 पॉइंट्स को या इन थ्योरम्स को या थ्योरी को अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 10 की कवर कर ले, तो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 आप आसानी से सीख सकते हो या समझ सकते हो इन एक्सरसाइज को। तो लिख दूंगी ये, जो कि आपके पास आ रहा है 2/5 ऑफ a माइनस 1, और राइट साइड पे 0.9 यूँ ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने 2/5 ऑफ a को यहीं रहने देते हैं, 0.9 यूँ ही -1 राइट साइड पे जाएगा तो +1, ये आपके पास आ जाएगा 1.9, और ये है 2/5 ऑफ a। अब 5 को आप तब तक मूव नहीं कर सकते जब तक ये 2 नहीं हटता, तो इसको पहले मूव करते हैं। 5 ऑफ a यहीं रहा,
2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1.9 डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं कि मेरे पास क्या आता है। तो ये आपके पास आ रहा है 0.95। अब इस स्टेप में ए यूं ही रहेगा, 5 जब राइट साइड पे जाएगा तो 5 इनवर्स 0.95। तो अगेन आप पेज नंबर 297 पे देख रहे हैं 5। अब देखिए नेक्स्ट कोई डेसिमल प्लेस पे वैल्यू नहीं गिवन थर्ड पे, तो ये ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो आप 0.95 को किस में देखेंगे, ज़ीरो नंबर पे, जो कि आपके पास आ रहा है 1.6449। फोर्थ पार्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 0.097। आपने इसमें भी ए फाइंड आउट करना है। तो जो राइट साइड पे आप थ्योरम्स के क्लू देख रहे हैं, इस पे आप देख रहे हैं कि जो थ्योरम नंबर आपके पास 7 आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 ऑफ माइनस ए पे। तो आपके पास आ जाएगा 2 ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0.097। यूँ ही आप उतार लेंगे। अगेन आप देख रहे हैं 5 ऑफ माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो सबसे पहले तो 2 को वैनिश करने का वे ये है कि अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं कि अब मेरे पास क्या वैल्यू आती है जब मैं जब 0.097 को 2 पे डिवाइड करती हूँ तो ये आपके पास आ रहा है 0.0485। हम देख रहे हैं कि हमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक जो था टेबल आंसर प्रोवाइड कर रहा है, ये तो 4 डेसिमल प्लेस तक आ गया। तो आपने ये देख लेना है कि अगर फोर्थ वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होगी, जो थर्ड डेसिमल प्लेस पे एक राउंड अप कर देना। तो मैंने क्या किया, इसे लिखा 0.049 और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का साइन मेंशन कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि 5 ऑफ माइनस ए था और राइट साइड पे ये वैल्यू थी। अब क्वेश्चन पहले इसलिए सॉल्व हो गया कि मैंने वीडियो को प्ले नहीं किया दोबारा। तो अब मैंने जब देखा तो मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, 5 इस तरफ है तो राइट साइड पे जाएगा तो 5 इनवर्स 0.049। अगेन आप टेबल 10 पे जाएंगे तो वर्टिकली आपने क्या देखना है, 0.049 नंबर पे वैल्यू होगी ना, वो चूज़ कर लेनी है आपने। तो ये आपके पास आ रही है -1.6546। देख रहे हैं आपके पास माइनस इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। तो क्योंकि मुझे तो ए चाहिए तो माइनस माइनस से फिनिश हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1.6546। तो ये था आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट का, जिसमें सब पार्ट्स गिवन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि अब जो लेक्चर सीरीज़ होगी ये मेरे व्यूज़ पे डिपेंड करेगी। जिस क्लास में या जिस वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट लेक्चर मैं उसी क्लास का अपलोड करूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं फर्स्ट ईयर की भी और सेकंड ईयर की भी। तो फॉर द टाइम बिंग तो ये मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए था कि उन्हें एटलीस्ट तसल्ली हो जाए कि मैंने लेक्चर सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट किया। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।